एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 4.4 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। भाग 1 करते हैं बच्चों। भाग 1 में एक चतुर्भुज की हमें रचना करनी है जो कि DEAR है। तो यहाँ पर दिया है, हम अपनी रचना में सबसे पहले लिखेंगे, दिया है DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 अंश और कोण A बराबर 90 अंश। बच्चों रचना में आगे हम लिखेंगे रचना चतुर्भुज DEAR। रचना के चरण बच्चों, सबसे पहला चरण रचना का यह होगा, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड DE खींचा। तो बच्चों इसको हम कर लेते हैं, एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं DE, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमने इस रेखाखंड को खींच लिया है। अब रचना का द्वितीय चरण इस प्रकार से होगा। बच्चों कोण E बराबर 60 अंश दिया गया है, तो बिंदु E से DE को आधार मानकर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। तो बच्चों इसको कर लेते हैं। एक हमने बिंदु A को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त लगाया जो कि इस DE रेखाखंड को एक बिंदु पर काटता है। इससे उसी त्रिज्या का हमने एक चाप लगाया। यह चाप इस अर्धवृत्त को इस बिंदु पर काट रहा है और बच्चों इस कटान बिंदु से और E बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच ली। यह रेखा DE के साथ 60 अंश का कोण बनाएगी। तो यह 60 अंश का कोण होगा, कोण E बराबर 60 अंश। रचना के तृतीय चरण में हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बिंदु E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो कि E से जाती हुई रेखा को बिंदु A पर काटता है। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, E को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगा लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक चाप लगा लिया है। हमें A बिंदु प्राप्त हो गया है जो कि यह चाप और इस E से जाती हुई रेखा का कटान बिंदु है। रचना के चतुर्थ चरण में हम लिखेंगे E से A को मिलाया। तो बच्चों E से A को मिला लेते हैं। ऐसा हमने कर लिया है, E से A को हमने मिला लिया है। रचना के 5वें चरण में हम लिखेंगे कोण A 90 अंश दिया है। तो हम लिखेंगे बिंदु A से AE को आधार मानकर लंब खींचा। तो बच्चों ऐसा हम कर लेते हैं। 90 अंश का कोण हमने पिछली प्रश्नावली में बनाना सीखा था, तो इसी तरह से हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु A से AE रेखा को आधार मानकर। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 90 अंश का कोण बना लिया है। कोण A बराबर 90 अंश। A से जाती हुई रेखा AE के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। रचना के छठे चरण में हम लिखेंगे AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो छठे चरण में हम लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक चाप लगाया। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक चाप लगा लिया है। यह चाप A से जाती हुई रेखा को R बिंदु पर काटता है। रचना के 7वें चरण में हम लिखेंगे A से R को मिलाया। तो बच्चों A से R को मिला देते हैं। A से R को हमने मिला दिया है। अब बच्चों रचना के 8वें चरण में लिखेंगे R से D को मिलाया। तो बच्चों R से D को मिला देते हैं। हमने R से D को मिला दिया है। तो इस तरह से बच्चों जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमें DEAR यह चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। तो DEAR अभिष्ट चतुर्भुज है। यहाँ पर बच्चों EA को 5 सेंटीमीटर दर्शा देते हैं और AR को 4.5 सेंटीमीटर दर्शा लेते हैं। DEAR अभिष्ट चतुर्भुज है। चलिए बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें चतुर्भुज TRUE की रचना करनी है। दिया है TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE बराबर 4 सेंटीमीटर,
कोण आर बराबर 75 अंश, कोण यू बराबर 120 अंश। रचना में आगे हम लिखेंगे रचना चतुर्भुज TRUE। आगे हम लिखेंगे रचना के चरण। बच्चों रचना का प्रथम चरण यह होगा, TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो बच्चों एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर का। यह हमने, जैसा कि आप यहाँ पर आकृति में देख रहे हैं, हमने इसको खींच लिया है। रचना के द्वितीय चरण में हम लिखेंगे बिंदु R से TR को आधार मानकर 75 अंश का कोण बनाएंगे। रचना के द्वितीय चरण में लिखेंगे TR को आधार मानकर बिंदु R से 75 अंश का कोण बनाया। तो बच्चों इसको कर लेते हैं। बच्चों हमने पिछले प्रश्न में 75 अंश का कोण बनाना सीखा है, तो हम यह कोण पेंसिल प्रकार की सहायता से यहाँ पर भी बनाएंगे। तो बच्चों इसको हम कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 75 अंश का कोण R यहाँ पर बना लिया है। R से जाती हुई यह रेखा 75 अंश का कोण बना रही है। रचना के तृतीय चरण में हम लिखेंगे, क्योंकि RU 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बिंदु R को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। यह R से जाती हुई रेखा को, जो कि 75 अंश का कोण बना रही है, बिंदु U पर काटता है। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक चाप लगा लिया है बिंदु R से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। हमें यह कटान बिंदु U मिल गया है। रचना के चतुर्थ चरण में हम लिखेंगे UR मिलाया। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, U से R को हम मिला लेते हैं। हमने U से R को मिला लिया है। रचना के पांचवें चरण में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर U बराबर 120 अंश दिया गया है, तो बिंदु U से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि UR से 120 अंश का कोण बनाती है। तो बच्चों हम ऐसा कर लेते हैं, 120 अंश का कोण यहाँ पर UR को आधार मानकर U से बना लेते हैं। बच्चों इसको हम पेंसिल प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने इस 120 अंश के कोण को यहाँ पर U से बना लिया है। यह रेखा U से जाती हुई UR के साथ 120 अंश का कोण बना रही है। रचना के छठे चरण में बच्चों हम लिखेंगे, बिंदु U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो कि U से जाती हुई रेखा को बिंदु E पर काटता है। तो बच्चों ऐसा हम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक चाप लगा लिया है U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यह U से जाती हुई रेखा को E बिंदु पर काटता है। रचना के सातवें चरण में हम लिखेंगे U से E को मिलाया। U E को मिलाया, तो बच्चों U से E को मिला लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने U E मिला लिया है। रचना के आठवें चरण में हम लिखेंगे T से E को मिलाया। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, TE यानी T से E को मिला लेते हैं। TE हमने मिला लिया है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें TRUE चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। तो TRUE अभिष्ट चतुर्भुज है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।